हेलो, कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने नए वीडियो के साथ और अब से आपको मिलने वाले रेगुलर वीडियो। जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें चाहिए रूल्स और वोकैब, अच्छी वोकैब हो और हमें सारे रूल्स आते हो तो नॉर्मली हम इंग्लिश समझ सकते हैं और अच्छे से बोल सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ रूल्स की। तो मैं लगभग आपको स्पीकिंग के यानी कि ग्रामर के लगभग 100 से प्लस रूल करवाऊंगा, 100 प्लस, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी सेंटेंसेस बनाने में, बोलने में और समझने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में बात करें सेंटेंसेस की, लेकिन उससे पहले मैं कुछ उससे भी बारीक चीजें, उससे भी छोटी चीजें बताने वाला हूं जो आपकी बेसिक चीजें हैं। यानी यदि बात करें इंग्लिश भाषा की, इंग्लिश लैंग्वेज की, तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज होती है हमारी शुरू कहां से, इन ABCD यहां से शुरू होती है। ये वीडियोस उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शुरू से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, बाकी मैं सिखाऊंगा। आप लोग बस मेरे सभी वीडियो देखना और आपके जैसे और भी लोग हो जो सीखना चाहते हैं उनको वीडियो को शेयर जरूर करना। तो चलिए बात करते हैं भाई, इंग्लिश कहां से शुरू होती है। ABCD जो भी है, TPY, ये सब क्या होते हैं, ये बेसिक क्या होते हैं, बेसिक यूनिट है किसी भी लैंग्वेज को बनाने के लिए। तो यहां हम बात करें, इनको बोलते हैं बेटा लेटर्स। इनको क्या बोलते हैं, लेटर्स। यदि हमने जैसे A लिखा तो A अपने आप में क्या है, एक लेटर है। ये A भी है और पूछे कोई A क्या है तो ये A क्या है, लेटर है। और लेटर हमारे कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं, जिसमें हमारे 5 हमारे वॉवेल होते हैं। क्या होते हैं, वॉवेल्स होते हैं। और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। क्लियर, ये आपको पता चल गया होगा, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट। अब बात करते हैं A to Z। भाई A से Z तक की सबकी बात करें हम तो इनको बोलते हैं अल्फाबेट। क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। तो यहां से हम इजीली समझ सकते हैं, यदि सबकी बात की जाए तो अल्फाबेट और एक की बात की जाए तो लेटर। यहां देखने को मिलता है, कई बार हम पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। तो यहां आपको बताना है कि कितने होते हैं, एक होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। और इनको हिंदी में बोलते हैं वर्ण या अक्षर। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं वर्ण या अक्षर, आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि यदि हम इन लेटर्स को आपस में मिला दें और मिलाने के बाद कुछ मतलब निकले तो इनको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्ड। क्या बोलते हैं, वर्ड। जैसे TABLE, हमने बहुत सारे लेटर्स को आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद क्या हो रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है, तो ऐसे में ये बन गए हमारे, क्या बन गए, लेटर। और यहां जैसे क्लास CLASS, तो यहां भी क्या बन गया, लेटर। इसी तरह से पेन, तो यहां समझ गए, इनको बोलते हैं वर्ड्स। जब हम कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की बात करते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, वर्ड्स। और हिंदी में बोलते हैं इसको शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। अब आगे बात करते हैं, जैसे यदि हम क्या करें, इन वर्ड्स को आपस में इस तरह से सीक्वेंस से लगाएं कि वो मतलब दें, तो ऐसे में हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटेंस। जैसे अगले दिख रहा है आपको, ये ही क्या है, अपने आप में एक वर्ड है। एज भी क्या है, वर्ड है। डांस, ये डूइंग भी क्या है, वर्ड है। दिस भी क्या है, वर्ड है। ये वर्ड भी क्या है, अपने आप में एक वर्ड है। तो जब हम कॉम्बिनेशन कर दिया इनका और कॉम्बिनेशन करने के बाद क्या हो रहा है, कुछ मतलब निकल रहा है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। बात समझ में आई। किसी भी भाषा को बनाना हो तो हमें इसी तरह से चलना पड़ता है। यदि हिंदी को देखना हो तो वर्ण, फिर वर्णमाला, फिर हमारा शब्द हो जाता है, उसके बाद वाक्य, उसके बाद पैराग्राफ, मतलब एक पैराग्राफ हो जाता है। तो इस तरह से हम किसी भाषा को इजीली बना सकते हैं। अब बात करते हैं आगे हम किसकी, सेंटेंस की। चलिए, तो हमने बात की सेंटेंसेस के बारे में। सेंटेंस क्या होते हैं, शब्दों का समूह होता है जो कुछ मतलब देता है। जैसे मैंने कहा आई एम टीचिंग यू, तो आई एम टीचिंग यू, ये क्या है, ये बहुत सारे वर्ड से मिलके बन गया और इसका कुछ मतलब निकला है, इसलिए ये क्या है, सेंटेंस है। तो समझ में आ गया होगा सेंटेंस क्या होते हैं। अब बात करते हैं सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार की। सेंटेंस के देखिए हमारे 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, आपके सामने लिखे हैं 5 तरह के सेंटेंस होते हैं, ध्यान रखना। एक देखिए असर्टिव, हाँ देखिए ध्यान से देखना, असर्टिव, और उसके बाद इंटेरोगेटिव,
इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इस तरह से 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक एक को समझते हैं कि कैसे पहचानेंगे असर्टिव है, कैसे पहचानेंगे इंटेरोगेटिव है, या कैसे पहचानेंगे ये ऑप्टेटिव है। बिल्कुल सिंपल सा है, 2 मिनट लगने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यदि हमें कभी भी असर्टिव पहचानना हो बेटा तो क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि कोई भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, ध्यान देंगे, कोई भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है वो असर्टिव होगा। जैसे मैंने कहा आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, जो करता है वो अपने आप को पहले ले रहा है, तो ऐसे में वो क्या होता है, असर्टिव होता है। जैसे मैंने कहा सी विल डांस, वो नाचेगी, सी कैन डांस, वो नाच सकती है, तो हम सी को पहले ले रहे हैं, तो वहां क्या हो गया, ये सेंटेंस हो गया। जैसे मैं लिख देता हूं यहां, जैसे सी इज ईटिंग, वो खा रही है, तो ये क्या हो गया, ये बेटा सेंटेंस हो गया। लेकिन कैसे सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव की बात करें, हाँ बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हम हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क देखने को मिलता है। ऐसी स्थिति बन रही हो कभी भी तो समझ जाना वो इंटेरोगेटिव है। क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। कभी भी सेंटेंस इन चीजों से स्टार्ट होगा, ये क्या होगा, इंटेरोगेटिव होगा। बात यहां समझ में आ रही होगी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस की। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट की बात की जाती है, सजेशन की बात की जाती है। जैसे यहां मैंने कहा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, इधर आओ, अंदर जाओ, वीडियो को देखो, वीडियो मत देखो, ये सभी हमारे क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये शुरू होते हैं किससे, मेन वर्ब से। इनमें एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान देंगे, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट क्यों नहीं होता है, हमारे 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ध्यान देंगे, फर्स्ट पर्सन आई और वी। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू, और थर्ड पर्सन क्या होता है, ही, सी और दे, ये हमारे थर्ड पर्सन होता है। तो याद रखना बेटा कि ये जो फर्स्ट पर्सन है बोलने वाला होता है, तो हम ऑर्डर, बोलने वाला अपने आप को ऑर्डर दे सकता है, नहीं दे सकता है, तो भाई इसको तो हम यूज ही नहीं करेंगे। अब ये होता है थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात चल रही हो। अब जिसके बारे में बात चल रही हो जो यहां है ही नहीं, उसे ऑर्डर दे सकते हैं, नहीं दे सकते, तो ये भी कैंसल। अब बच गया कौन, सामने वाला, यानी कि यू कौन होता है, सामने वाला। ऑर्डर की बात करें, रिक्वेस्ट की बात करें, सजेशन की बात करें या एडवाइस की बात करें, ये कभी हमेशा जब भी बोलते हैं किसको बोलते हैं, सामने वाले को बोलते हैं। तो इस तरह से यहां सब्जेक्ट नहीं होता है यू, लेकिन उसको लगाते नहीं है। अब बात करते हैं आगे ऑप्टेटिव सेंटेंस की। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमें देखने को मिलता है या तो हम ब्लेस की बात करते हैं या तो कर्स की बात करते हैं। कर्स होता है कोसना, ब्लेस होता है दुआ देना। इसमें हमें ये स्टार्ट होता है सेंटेंस किससे, में से। ये अक्सर किससे शुरू होता है, में से शुरू होता है। जैसे मैंने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इस तरह से। उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करते हैं। ऐसे सेंटेंस जो किससे शुरू होते हैं, जो इस तरह से, जैसे हेलो, हाय, या इस तरह के वर्ड होते हैं, वाओ, इनसे शुरू होता है। ध्यान देंगे, ये कौन से होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम पहचानेंगे असर्टिव सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, इंपरेटिव सेंटेंस जो मेन वर्ब से शुरू होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो में से शुरू होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिनमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगता है किसी भी शब्द के बाद, किसी भी वर्ड के बाद। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जहां आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो मैंने असर्टिव सेंटेंस लिख रखा है ऊपर, तो असर्टिव सेंटेंस देखिए इसमें क्या करता है, हाँ असर्टिव सेंटेंस, एक मिनट, हाँ असर्टिव सेंटेंस। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ सब्जेक्ट से शुरू होता है, ये साफ दिख रहा है आपको, और क्या होता है कुछ चीजों के बारे में बताता है, और किससे खत्म होता है, ये फुल स्टॉप से खत्म होता है ना। जैसे आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, असर्टिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू हुआ। ध्यान देंगे किससे शुरू हुआ, सब्जेक्ट से शुरू हुआ। जैसे देखियो
सी विल, यहाँ सी शुरू हो गया, सी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, तो सब्जेक्ट से शुरू हुआ। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आई, ये सी सब्जेक्ट है, ये किससे शुरू हुआ है? सब्जेक्ट से शुरू हुआ, इसलिए सब क्या हो गए? असर्टिव सेंटेंस। आएगा कि नहीं? सबको क्लियर? चलिए, ये सबको क्लियर होना चाहिए। कभी भी आपको पूछे ये कौन सा सेंटेंस है, देखते ही बनना चाहिए कि ये असर्टिव है। आगे बात करते हैं हम अगली स्लाइड में। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में देखिए आपको दे रखा है यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। किससे? हेल्पिंग वर्ब से, या क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। मैं लिख देता हूं किससे? क्वेश्चन वर्ड से। व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये एंड किससे होता है? हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। किससे एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। तो यहां पता चल गया होगा। देखिए अब एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। ये भाई आर से शुरू हुआ और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लास्ट में। यहाँ बिल से शुरू हुआ, यहाँ देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये देखिए व्हाट से शुरू हुआ, क्वेश्चन वर्ड व्हाट से शुरू हुआ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। यहाँ क्या किससे? वाई से शुरू हुआ, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा। बात यहाँ समझ में आ गई सबको? बढ़िया। आगे बात करते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ स्माइलिंग के साथ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे चलते हैं। और ये है आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे अभी बताया मैंने, किससे शुरू होगा? मेन वर्ब से शुरू होगा। यही मैंने चीज बताई, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और ये क्या करता है? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सजेशन को शो करता है। ये अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किया। और फुल एंड किससे होता है? यानी कि कोई फुल स्टॉप, ये देखो ये लगा है पॉइंट। जैसे डू इट प्रॉपरली, अच्छे से करो। देखो ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, ये एडवाइस दी जा रही है, ये हमारे सजेशन दी जा रही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट और सजेशन की बात की जाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साथ में खड़ा हो जाता हूं। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हो अच्छे से। और आगे बढ़ रहे हैं हम। चलिए भाई, चलिए आगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में से शुरू होता है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात की। और इसमें प्रेयर की बात की जाती है, डिजायर की बात की जाती है, या ब्लेस की बात की जाती है, विश की बात की जाती है। ये सभी सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखने को मिलते हैं। और जैसे अभी बात की मैंने थोड़ी देर पहले, ये शुरू किससे होते हैं? देखो ऊपर लिखा रखा है, में से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? में से शुरू होता है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये में से शुरू हुआ, इस तरह से लास्ट में लगा, में से शुरू हुआ, एक्सक्लेमेशन मार्क लास्ट में लगा। ये भी किससे शुरू हुआ? में से शुरू हुआ, और ये मार्क्स लगा है लास्ट में। और ये भी हमारा में से शुरू हुआ है, और यहां देखिए ये मार्क लगा है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये है ऑप्टेटिव सेंटेंस। मैं फिर से खड़ा जाता हूं, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्लियर? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे समझते हैं। और ये आपके सामने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अपनी बात की, कुछ वर्ड होते हैं, उनके बाद इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा रहता है। अलास, अलास, हुर्रे। हुर्रे क्या करता है? अलास होता है दुख को व्यक्त करने के लिए। जब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम अलास, ही हैज डाइड, ओहो वो मर गया। या हम बातें हुर्रे, वी वोन द मैच, वाओ हम मैच जीत गए। इस तरह के सेंटेंस में हम ये लगाते हैं और इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ रहता है। इस तरह से आप, इट शोज द सरप्राइज, सरप्राइज को बताता है। और किसको बताता है? इमोशन को बताता है। ध्यान रखना, सरप्राइज या इमोशन को बताता है। और एंड किससे होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। बात समझ आए? इस तरह का मैंने अभी बताया। चलिए देखते हैं व्हाट आर हैप्पी एंडिंग, क्या हैप्पी एंडिंग है? तो इस तरह देखिए मार्क लगा है, हुर्रे, हुर्रे वी हैव वोन द मैच। जैसे अभी कहा मैंने, वाओ हम मैच जीत गए। अलास सी इज नो मोर, ओहो अब वो नहीं रही। इस तरह से हम बात कर सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, कितना सुंदर घर है। जब हम आश्चर्य को व्यक्त करते हैं या जब वंडर की बात करते हैं तो इस तरह से एक्सक्लेमेशन सेंटेंस की हम बात करते हैं। क्लियर? तो ये थे हमारे पांचों के पांचों सेंटेंस जिसमें असर्टिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी हम डिस्कस किया। और आपको भी समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और या तो नोट कर लीजिए। क्लियर? आगे हम बढ़ रहे हैं, लास्ट स्लाइड आपके सामने है आज का। इसमें आप लोग बताएंगे मुझे बताएंगे। देखिए ऊपर है किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, किड्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब देखिए यहां क्या है, ये आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है।
किड्स, किड्स खेल रहे हैं गार्डन में, कौन खेल रहा है? किड्स। सब्जेक्ट से शुरू हुआ तो कौन सा हुआ भाई? असर्टिव, बिल्कुल सही, जल्दी जल्दी बताते जाना। असर्टिव हुआ है, कौन सा हुआ है? असर्टिव। कौन सा हुआ? असर्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट अ प्लीजेंट वेदर, क्या मौसम, कितना सुहाना मौसम है। देखिए मार्क लगा है एक्सक्लेमेशन, तो कौन सा हुआ? एक्सक्लेमेटरी। वेरी गुड, मैं एक्सक्लेमेटरी पूरा लिख रहा हूं, देख लेना। डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। क्या कर रहे हैं? एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये कौन सा हुआ? कौन सा हुआ? वेरी गुड, ये हुआ इंपरेटिव। हाँ जी, आगे देखते हैं। सम गुड प्लेयर्स डिड नॉट कम, कुछ अच्छे प्लेयर नहीं आए, कुछ अच्छे प्लेयर नहीं आए। सम गुड प्लेयर डिड नॉट कम, ये नेगेटिव है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? कुछ प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। ये प्लेयर्स क्या है? अपने आप में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट से शुरू होगा तो कौन सा है? बिल्कुल सही पकड़े, असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस। देख लेना तुरंत, सब्जेक्ट से शुरू होगा असर्टिव, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इंटेरोगेटिव, व्हाट व्हेन वेयर से शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड, जैसे मेन वर्ब से शुरू होगा इंपरेटिव। आगे काइंडली डू इट फास्ट, कृपया करके इसको जल्दी करेंगे, तो कौन सा है? ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहां रिक्वेस्ट की जा रही है काइंडली से, तो ये कौन सा हो गया? इंपरेटिव। कौन सा हुआ? इंपरेटिव। आगे बढ़ते हैं। वेयर इज माई साइंस बुक, वेयर इज माई साइंस बुक, अगला लास्ट है। वेयर इज माई साइंस बुक, कहां है मेरी साइंस की किताब? किससे शुरू हुआ? वेयर से, और क्या लगाया लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ ये? बिल्कुल इंटेरोगेटिव, इसको डबल इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, है ना? इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव यहां तक बन गया, हेल्पिंग वर्ब तक। अब इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड एक और लगा है वेयर, तो इसको बोलते हैं डबल इंटेरोगेटिव। ध्यान देंगे, क्या बोलते हैं? डबल इंटेरोगेटिव, या WH फैमिली, या क्वेश्चन वर्ड, तीन नामों से जानते हैं। क्लियर? तो ये था आज का वीडियो। आई थिंक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की, इसका सही क्या है क्या नहीं, जो भी आपको डाउट होगा। और मैं पूरी सीरीज लेके चल रहा हूं, अब मैं पूरा फॉर्म में हूं, पूरे सारे वीडियो आपको डेली आपको वीडियो मिलने वाला है, और साथ में आपको प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, जो आप डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बेहतरीन मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। बस आपको करना क्या है मेरे लिए कि वीडियो को शेयर करना है, और यदि आप नए हो तो फैमिली का हिस्सा बनना है। कैसे बनोगे? सब्सक्राइब करके, तो सब्सक्राइब करना है और बेल बटन को भी दबाना है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी धमाकेदार वीडियो के साथ, अगले वीडियो के साथ, यानी कि। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।